पुष्पा सक्सेना की मीठी सी प्रेम कहानी चाहत की आहट सुनिए वैदेही के स्वर में। मैक्सिको का काबू सागर तट सैलानियों के हास उल्लास से गुलजार था। चारों ओर बिखरी खुशी के साथ सागर की लहरें भी अटखेलियां करती लग रही थीं। सागर के वक्ष पर तैरते बड़े बच्चे सब लहरों पर चढ़कर उन्हें पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ सैलानी सन टैनिंग के लिए आंखों पर काला चश्मा लगाए धूप में लेटे हुए धूप की उष्णता का मजा ले रहे थे। उस कोलाहल से दूर एक युवक तन्मयता से अपने गिटार पर मीठी धुन बजा रहा था। कुछ सैलानी उसके आसपास जमा थे, पर उनसे निर्लिप्त वह अपनी दुनिया में मस्त था। हाथ में चप्पल उठाए रेत पर चलती क्रिस्टीना भी वहां पहुंचकर रुक गई। गिटार की मीठी धुन ने उसे बांध सा लिया। युवक के सामने बैठी क्रिस्टीना मंत्रमुग्ध युवक को देखती रह गई। कुछ देर बाद अपना गिटार रख युवक ने चारों ओर खड़े लोगों पर नजर दौड़ाई थी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे को और भी कमनीय बना गई। क्या तुम सैलानी हो और यहाँ पैसों के लिए गिटार बजाते हो? अचानक क्रिस्टीना पूछ बैठी। मैक्सिको मेरा देश है और गिटार मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसों के लिए तो नहीं, अपनी खुशी के लिए गिटार बजाता हूँ। क्या आपको सागर की लहरों का संगीत नहीं सुनाई देता? अक्सर मुझे ये लहरें मेरी धुन के साथ गीत गाती लगती हैं। मुस्कुराकर युवक ने जवाब दिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? विस्मित क्रिस्टीना ने जानना चाहा। विक्टर। मेरा ये नाम पापा के एक दोस्त ने दिया था। उसे मुझ में कुछ खास दिखाई दिया होगा। वो मुस्कुराया। मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे? मेरा नाम क्रिस्टीना है, पर सब लोग मुझे टीना पुकारते हैं। पूछे न जाने पर भी जाने क्यों, क्रिस्टीना को अपना नाम बताना ज़रूरी लगा। टीना नाम ज़्यादा अच्छा है और कहने में आसान है। इतना कहकर अपने गिटार को कंधे पर टांग कर विक्टर खड़ा हो गया। कल यहाँ फिर आओगे? टीना का जवाब अनुत्तरित ही रह गया और वो चला गया। दूसरे दिन टीना फिर उसी जगह जा पहुंची जहां एक दिन पहले विक्टर गिटार बजा रहा था। विक्टर को न देख टीना निराश सी हो उठी। तभी उसे याद आया कि कल उसी जगह एक औरत सीपी की मालाएं बना रही थी। आज भी वह औरत तन्मयता से माला पिरो रही थी। एक दो स्त्रियां उसके पास जमा थीं। क्या आप जानती हैं वो गिटार वाला आ जाएगा या नहीं? उसका कोई ठिकाना नहीं है। कब कहाँ आएगा वो खुद नहीं जानता। हाथ रोक स्त्री ने जवाब दिया। उस औरत की बात खत्म होते होते कंधे पर गिटार लटकाए विक्टर आ पहुंचा। टीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। टीना पर एक हल्की नज़र डाल विक्टर आराम से साथ लाई फोल्डिंग चेयर खोलकर बैठ गया। कंधे से गिटार उतार सुर ठीक से मिलाने के बाद एक मीठी धुन हवा में बहने लगी। क्रिस्टीना जैसे उस धुन पर बेसुध सी बैठी रह गई। एक के बाद एक और धुन, जिसे सुनती क्रिस्टीना को लगता वो धुनें कभी खत्म न हो। रात का अंधेरा घिरता आ रहा था। अब सैलानी अपने अपने होटलों या ठहरने के स्थानों को जाने लगे थे। दिन के समय का मोहक सागर अंधेरे में भय सा उत्पन्न कर रहा था। आपको क्या वापस नहीं जाना है? अचानक विक्टर ने क्रिस्टीना से पूछा। आप क्या कल भी यहाँ आएंगे? अगर कहीं और जाएं तो बता दीजिए। किसी अनजान इंसान से परिचय बढ़ाने की बात तो नहीं सोच रही हैं कहीं आप? जी नहीं, मुझे आपके संगीत से प्यार हो गया है। काश मैं भी ऐसा गिटार बजा सकती। किसी भी इंसान या उसकी चीज़ से प्यार करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। उसे सिर्फ धोखा ही मिलता है। बहुत देर हो गई, आपको जाना चाहिए। अचानक उसके चेहरे पर उदासी की छाया गिर आई। क्या अपने गिटार से प्यार के बारे में भी आप ऐसा ही सोचते हैं? क्रिस्टीना पूछ बैठी। गिटार तो मेरी आत्मा है। उससे अलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। इतना कहकर वो चला गया। अगले 2 दिनों में क्रिस्टीना जैसे गिटार से निकली धुनों के पीछे दीवानी हो उठी थी। उसे दिन में सागर में तैरने या लहरों से खेलने से ज़्यादा शाम का इंतज़ार रहता, जब वह विक्टर की गिटार की धुन पर मंत्रमुग्ध सी बैठी रह जाती। वह मैक्सिको सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आई थी, पर अब उसे वापस लौटने की जल्दी नहीं रह गई थी।
यह सच था, उसे शुरू से संगीत से प्यार था, पर ऐसी दीवानगी पहली बार हुई थी। क्रिस्टीना सोच में पड़ गई। कहीं से संगीत से ज़्यादा विक्टर से तो लगाव नहीं हो गया। विक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी जो कि किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। अमेरिका में 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने के पहले ज़्यादातर लड़कियों के कई कई बॉयफ्रेंड्स होना आम बात होती है, पर अपनी समस्याओं से जूझती क्रिस्टीना के पास अपने लिए समय ही नहीं था। ऐसा नहीं कि लड़कों ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, पर क्रिस्टीना ने उन्हें अनदेखा कर दिया। बचपन की यादों में एक बूढ़ी दादी ही उसके साथ थी। माँ बाप एक एक्सीडेंट में उसे दादी के सहारे छोड़ इस दुनिया से जा चुके थे। दादी ने उसे प्यार से ज़रूर पाला, पर उसके साधन बहुत सीमित थे। क्रिस्टीना समझ गई थी उसकी स्थिति दूसरी संपन्न लड़कियों से अलग थी। हाई स्कूल में पढ़ते क्रिस्टीना समझ गई थी। हाई स्कूल में छोटे मोटे काम करने के बाद दादी की सहायता उसने शुरू कर दी। अचानक जब वही दादी लकवे का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ गई, तो क्रिस्टीना ने सब कुछ भुलाकर दादी की सेवा के साथ घर की भी जिम्मेदारी उठा ली थी। दादी की सेवा के लिए उसने फिजिकल थेरेपी की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। उसके घर के पास मैडम जूलियट का म्यूज़िक क्लास चलता था। वहाँ से आते संगीत की लहरें कुछ समय को क्रिस्टीना को उसका दुख भुला किसी और दुनिया में ले जाती थी। अनजाने ही वह संगीत जैसे उसकी नीरस जिंदगी में खुशी के रंग भर जाता था। 1 महीने पहले दादी ने इस दुनिया से विदा लेकर क्रिस्टीना को अकेला कर दिया था। दादी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना को बताया गया कि दादी की मृत्यु के उपरांत उसके जीवन बीमा की भारी धन राशि की क्रिस्टीना अकेली अधिकारिणी है। उसे पता भी नहीं था दादी उसके भविष्य के लिए भी इंतजाम कर गई थी। थकान से बोझिल मन को शांति देने के ख्याल से क्रिस्टीना मैक्सिको आई थी। यहाँ विक्टर के गिटार की धुनों ने उसे जैसे नई खुशी दे डाली थी। पिछले कुछ दिनों से विक्टर उसे कहीं नहीं मिल पाता था, पर आज 2 दिनों से उसका कहीं पता नहीं था। क्रिस्टीना बहुत बेचैन हो उठी। उसका पता जानने के लिए कुछ लोगों से पूछने पर बताया गया वह एक स्कूल में बच्चों को गिटार सिखाता है। स्कूल से विक्टर का पता मिल जाने पर क्रिस्टीना उसके एक कमरे वाले घर जा पहुंची थी। अस्त व्यस्त कमरे में एक कोने में मेज पर एक हीटर और कुछ बर्तन रखे थे। खिड़की के पास बेड पर आंखें मूंदे क्लांत सा विक्टर लेटा था। पाँव की आहट होने पर आंखें खोली थीं। क्रिस्टीना को देखकर चौंक गया। अस्फुट स्वर में कहा था, तुम यहाँ कैसे? क्यों? 2 दिन से देखा नहीं तो मिलने आ गई। तुम्हारे गिटार की आदत हो गई है, पर ये नहीं पता था कि तुम बीमार हो। मैंने कहा था किसी भी चीज़ से इस हद तक लगाव होने का अंजाम ठीक नहीं होता। सच कहो, क्या ये दीवानगी सिर्फ इस गिटार के लिए है या कोई और बात है? सवालिया निशान क्रिस्टीना पर गड़ था। मुझे खुद नहीं पता 2 दिनों से मैं इस कदर बेचैन क्यों थी। तुम ही बताओ विक्टर, ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले मुझे ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई। मासूमियत से क्रिस्टीना ने कहा। मेरी जो समझ में आ रहा है वो बहुत खतरनाक है, गंभीरता से विक्टर ने कहा। क्या हो सकता है? मुझे डर लग रहा है विक्टर। कहीं तुम मेरे गिटार की धुन की जगह मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं लेने लगी हो? वैसे मुझ में ऐसा कुछ है नहीं जिसे कोई चाहे, वरना वो मुझे छोड़कर क्यों जाती? अचानक उसके मुंह से निकल गया। किसकी बात कर रहे हो विक्टर? कौन तुम्हें छोड़ गई? विस्मित क्रिस्टीना ने जानना चाहा। कोई नहीं, बीती बात भुला देने में ही समझदारी है। मेरे पास तुम्हारी खातिरदारी के लिए कुछ नहीं है। 2 दिनों से फीवर की वजह से बाहर नहीं जा पाया टीना, कुछ उदासी से विक्टर ने कहा। विक्टर की बात पर टीना की नज़र मेज पर रखे कप प्लेटों पर पड़ी थी। मेज के साथ एक छोटा सा फ्रिज भी था। क्रिस्टीना अपनी जगह से उठकर मेज के पास गई। कमरे से लगा एक सिंक और वॉश बेसिन था। कप और प्लेट में पहले की बनी चाय के निशान थे। क्रिस्टीना को कप और प्लेटों को सिंक के टैप से धोते देख विक्टर संकुचित हो उठा। ये क्या कर रही हो टीना? तुम मेरी मेहमान हो, मैं कर लूँगा।
विक्टर ने उठने का प्रयास किया। तुम अभी बीमार हो, जब ठीक हो जाओगे तब तुम्हारे हाथ की बनी चाय जरूर पीऊँगी। आज मेरी बनाई चाय टेस्ट करके तो देखो, दादी कहती थी मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। उनकी बीमारी में मैं उनके लिए चाय और कॉफ़ी बनाती थी। क्रिस्टीना के सुंदर चेहरे पर उदासी की छाया थी। तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है टीना? 8 साल की उम्र में मम्मी पापा को खो दिया और अब 21 साल की उम्र में दादी भी मुझे अकेला छोड़ के चली गई। क्रिस्टीना का गला भर आया। तुमने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा टीना? विक्टर ने गहरी दृष्टि से देखा। अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के बीच उस बारे में कभी नहीं सोचा। दादी ही मेरी दुनिया थी। हाँ, घर के पास मैडम जूलियट का म्यूज़िक स्कूल मुझे अपनी तकलीफ़ें भुलाने में ज़रूर हेल्प करता था। क्या तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा है या वोकल म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी? मेरी जो परिस्थितियाँ थीं उनमें ऐसे शौक पालना गुनाह होता है विक्टर। वैसे जब भी संभव होता घर के बाहर खड़ी होकर जूलियट मैम के स्कूल से गीत और इंस्ट्रूमेंट्स की हवा में बहती आती धुनों पर गुनगुनाती ज़रूर थी। हल्की मुस्कान टीना के उदास चेहरे पर चमक गई। अगर ऐसा था तो इतना खर्च करके मैक्सिको आने की क्या ज़रूरत थी? उसकी जगह कुछ काम की चीज़ पर पैसे खर्च करती। विक्टर के चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। मुझे पता नहीं था मेरी दादी ने कैसे पाई पाई जोड़कर अपना लाइफ इंश्योरेंस मेरे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। दादी हमेशा चाहती थी मुझे भी खुशी और आराम मिल सके, बस इसीलिए। उन पैसों से तुम अपना म्यूजिक का शौक भी तो पूरा कर सकती थी। विक्टर ने बात काटी। ठीक कहते हो, पर मुझे अपने शहर और उस माहौल से कहीं दूर भाग जाने की ज़रूरत थी विक्टर। दादी को भुला पाना आसान नहीं था। उदास स्वर में टीना ने जवाब दिया। शायद तुम ठीक कहती हो, जिसे प्यार किया जाए उसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। टीना के हाथ से चाय का कप लेने के प्रयास में विक्टर करा उठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो विक्टर? टीना चिंतित हो उठे। कुछ नहीं, कल बाथरूम में कोहनी के बल गिर गया था, इसीलिए हाथ में थोड़ा दर्द है। मुझे देखने दो, मैं फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग ली है। अब अमेरिका में जल्दी ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगा। एक जगह बात भी कर रखी है। टीना खुश दिखी। ये तो अच्छी खबर है, उसके बाद तुम पूरी तरह से सेटल हो जाओगी। थैंक्स विक्टर, पहले मुझे तुम्हारे हाथ की चोट चेक करनी है। कप टेबल पर रखकर टीना ने कहा। पहले चाय तो पीने दो टीना। बड़ी देर से चाय पीना चाहता था पर उठ नहीं पाया। ठीक है, कप लेफ्ट हाथ में लेकर चाय पी लो, टीना ने अभिभाविका की तरह से कहा। अरे, तुम्हारे हाथ में तो कोई मसल खिंच गई है, पर यह मेरी मसाज से ठीक हो जाएगी। हाँ, तुम कुछ दिनों तक गिटार नहीं बजा सकोगे, उसके बिना रह पाओगे? जिंदगी में जो चाहा चाहे हमेशा नहीं मिलता। इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक होने पर तो मुझे गिटार सिखाओगे? मुस्कुराती टीना ने कहा। इसके लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है टीना, तुम्हें भी तो लौटना है। आज ही मैं अपने ट्रैवल एजेंट से बात करूँगी, लौटने का टाइम बढ़वाना है। मेरी बात मानो और वापस अमेरिका लौट जाओ। किसी भी चीज़ के लिए मोह बढ़ाना बेवकूफ़ी है। रुखाई से विक्टर ने कहा। तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? स्कूल में पता लगा तुमने एमबीए के बाद अच्छा जॉब लिया था, साथ में खाली वक्त में गिटार बजाकर दूसरों को एंटरटेन किया करते थे। तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, तुम इतना बदल क्यों गए? मैंने अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने का हक नहीं दिया है। तुम अब जाओ। ज़रूर जाऊंगी, पर पहले तुम्हारे हाथ पर मसाज करने के बाद। विक्टर की रुखाई से अविचलित टीना ने टेबल पर रखी तेल की शीशी उठाकर विक्टर के हाथ पर हल्के हाथ से मालिश शुरू की थी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। विक्टर ने हाथ छुड़ाना चाहा, पर टीना उसी तन्मयता से मालिश करती रही। मुझ जैसी कितनी लड़कियों को जानते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अपनी तरह की मैं अकेली ही लड़की हूँ। उम्मीद करती हूँ कल कुछ आराम आ जाएगा और मेरी मसाज से 5-7 दिन में गिटार बजा सकोगे। मसाज का एक सेशन रोज़ चलेगा। तुम्हारे बारे में इतना तो जान गया हूँ कि तुम बेहद जिद्दी लड़की हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी जिद झेलना मुश्किल होगा। थैंक्स। वैसे अभी तो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है।
हाँ, जब भी कोई मिलेगा तो तुमने जो मेरी क्वालिटी डिस्कवर की है ज़रूर बता दूंगी। कल फिर आऊँगी, बाय। विस्मित विक्टर देखता रह गया। दूसरे दिन बिना किसी औपचारिकता के निशब्द टीना ने विक्टर के हाथ पर मसाज शुरू कर दी। अजीब लड़की हो, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे मसाज से कुछ आराम मिला है या नहीं। मुझे अपने पर विश्वास है। दादी कहती थी मेरे हाथ में जादू है, हाथ लगाते ही दर्द भाग जाता है। अगर मैं कहूँ मेरा दर्द बढ़ गया है, विक्टर ने टीना की ओर देखकर कहा, तुम झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है तुम्हें आराम मिला है। इसका मतलब तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो। मेरे चेहरे पर और क्या लिखा है? यही कि किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, इसलिए तुम सब लड़कियों को धोखेबाज समझते हो। अगर मैं कहूँ ये बात सच नहीं है तो? सच तो यह है कि तुम किसी बेवफा की यादों को सीने से लगाए उसका बोझ ढो रहे हो। अक्लमंद इंसान अपनी बात किसी के साथ शेयर करके इस अनचाहे बोझ को उतार फेंकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मसाज करती टीना ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे ख्याल में मैं अक्लमंद नहीं हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं हर एग्ज़ाम में टॉप करता रहा हूँ। विक्टर ने नाराज़गी से कहा, अगर इतने ही अक्लमंद हो तो अच्छा भला जॉब छोड़कर भटकते नहीं फिरते। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? वाह, लेना देना तो ज़रूर है। तुम्हारा हाथ ठीक कर रही हूँ, अपनी फ़ीस तो लेनी होगी। टीना मुस्कुराई। मैंने कब कहा था मेरी हेल्प करो? और तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरे पास पैसे नहीं हैं। मानती हूँ, पर किसी को तकलीफ़ में देखकर उसकी मदद करना मेरा स्वभाव है। अगर चाहो तो अपने टूटे दिल की कहानी सुना दो, मेरी फ़ीस वसूल हो जाएगी। टीना हंस रही थी। तुम अपनी कहानी सुनाकर कोई खिताब नहीं लेना है तुम्हें। अभी तुम मुझे बेवकूफ़ तो कभी सनकी कहते हो। गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा दुख हल्का करना चाह रही थी। आज का सेशन ख़त्म हुआ। अचानक टीना उठकर चली गई। मौन विक्टर उसे जाता देखता रह गया। अपने कॉटेज में पहुंची टीना सोच में पड़ गई, ये उसे क्या हो रहा है? एक अजनबी इंसान का साथ उसे क्यों बार बार उसके पास खींच ले जाता है? विक्टर की बातों में तो कभी उसके लिए कोई मीठा शब्द तक नहीं रहता, फिर भी वह उससे दूर क्यों नहीं हो पाती? क्या उसे विक्टर से प्यार हो रहा है? अपनी सोच को झटक टीना सागर तट पर जा बैठी। आज तक उसने कभी किसी के प्रति ऐसा खिंचाव महसूस नहीं किया था। विक्टर ठीक कह रहा है, उसे वापस लौट जाना चाहिए। कल विक्टर से विदा लेकर वो अपने देश लौट जाएगी। पर दादी कहती थी जिस इंसान से पहली बार मिलते हो वो अपना सा लगने लगे, उसका साथ अच्छा लगे, उसी के साथ सच्चा प्यार हो सकता है। आज तक टीना को कभी किसी के साथ इतना अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या उसकी वजह विक्टर का गिटार है या उसका व्यक्तित्व? आज इतनी देर में क्यों आई? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे डर लगा कहीं तुम वापस ना चली गई हो। उसे देखते ही विक्टर ने कहा, मेरा इंतज़ार कर रहे थे और तुम्हें डर था कहीं मैं वापस ना चली गई हूँ? क्यों? क्यों विक्टर? तुमने ही तो कहा था मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तुम जानकर खुश होगे कि तुम्हारी सलाह मानकर वापस लौटने का फ़ैसला ले रही हूँ। अब तो तुम्हारा हाथ भी ठीक हो रहा है, अब यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं। कुछ संजीदगी से टीना ने कहा, मेरा हाथ तो ठीक कर दिया, पर उसकी फ़ीस नहीं वसूलोगे? हल्की सी मुस्कान के साथ विक्टर ने कहा, फ़ीस की शर्त तो तुमने मानी नहीं थी। विक्टर, तुम अपने टूटे दिल की कहानी अपने ही तक रखना चाहते हो। मेरी फ़ीस के लिए परेशान मत हो। ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। शर्त तो माननी ही होगी, वरना तुम्हारा कर्ज कैसे उतार पाऊँगा। एक कप कॉफ़ी के साथ अपने दिल का बोझ उतारना चाहूँगा। तुम्हारी दादी ठीक कहती थी, तुम कॉफ़ी अच्छी बनाती हो। विक्टर मुस्कुराया। कॉफ़ी के मग के साथ टीना विक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये तब की बात है जब मैं एमबीए कॉलेज में लेक्चरर की जॉब किया करता था। जवानी का उत्साह और अपने को प्रूव करने की कोशिश थी। स्टूडेंट्स के बीच मेरे गिटार ने मेरी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए थे। अपनी उस ज़िंदगी से बहुत खुश था टीना। आई एम श्योर तब तुम काफ़ी हैंडसम दिखते होगे और लड़कियां तुम पर मरती होंगी। ठीक कह रही हो ना? टीना ने शरारत से कहा। ठीक कह रही हो, पर रूबिया सबसे अलग थी। सुंदर चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें मानो बातें करती थी। मेरे गिटार पर ही नहीं, वो मेरी हर बात की दीवानी थी।
हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। गिटार सीखने के लिए वो मेरे पास आती और हम दोनों सब कुछ भूल कर एक दूसरे में खो जाते। हम दोनों कभी अलग होंगे सोच भी नहीं सकते थे। मैंने जब उसे प्रपोज किया, उसने मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर लिया। अचानक विक्टर चुप हो गया। फिर क्या हुआ विक्टर, तुम दोनों ने शादी की थी? काश ऐसा हो पाता। उन्हीं दिनों ब्राज़ील से एक स्टील फैक्ट्री का अमीर स्वामी मैक्सिको में छुट्टियां बिताने आया था। मैं और रूबिया छुट्टी के दिन सी बीच पर सागर की लहरों के साथ गिटार की धुन बजाया करते थे। उस अमीर ब्राज़ीलियन को रूबिया भा गई। उसने रूबिया पर न जाने क्या जादू किया कि बस मेरे नाम की 2 लाइनें लिखकर रूबिया मुझसे रिश्ता तोड़कर उस अमीर इंसान के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे सारे सपने टूट गए। जॉब छोड़कर भटकता रहा, फिर यहाँ आ गया। उसकी याद में गिटार बजाता हूँ। शायद वो कभी वापस आए और उसे पुराने दिन याद आए। काश मेरे पास खूब धन होता तो वो मुझे छोड़कर क्यों जाती। विक्टर के चेहरे पर गहरी उदासी थी। कमाल है, तुम एक ऐसी सेल्फिश लड़की की याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो जो तुमसे नहीं, पैसों और ऐशो आराम की ज़िंदगी से प्यार करती थी। तुम्हारे साथ के अपने प्यार करते थे। तुम्हारे साथ के अपने प्यार की 2 पंक्तियां लिखकर तुम्हारे साथ को हमेशा के लिए मिटा गई। अब तो मानना पड़ेगा कि तुम अक्लमंद हो ही नहीं। मेरा तो अब यही मानना है कि प्यार भी पैसा चाहता है। विक्टर ने उदासीनता से कहा, अगर तुम पैसा ही कमाना चाहते हो तो मेरे साथ अमेरिका चलो। तुम क्वालिफाइड हो, वहाँ अपने को प्रूव करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। खाली वक्त में स्टूडेंट्स को गिटार सिखाकर अपनी हॉबी भी बनाए रख सकते हो। टीना ने गंभीरता से कहा, हमेशा के लिए अमेरिका जाने के लिए परमानेंट वीज़ा कैसे मिलेगा टीना? मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें आसानी से वीज़ा और कुछ दिनों बाद अमेरिकी सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। टीना ने बेहिचक अपना प्रस्ताव रख दिया। क्या तुमसे शादी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं टीना। विक्टर चौंक गया। अब तक मेरे बारे में इतना तो जान ही गए होगे कि मैं सिर्फ जिद्दी ही नहीं, स्पष्ट बात करने वाली लड़की हूँ। सामान्य लड़कियों की तरह सेंटिमेंटल नहीं, एक प्रैक्टिकल अमेरिकी लड़की हूँ। वैसे ज़्यादातर लड़के प्रैक्टिकल होते हैं, पर तुम लड़कियों की तरह सेंटिमेंटल हो। क्या क्या सेंटिमेंटल होना गलत बात है? मेरा तो यही ख्याल है, जिसके सीने में दिल होता है उस इंसान में सेंटिमेंट ज़रूर होते हैं। विक्टर ने कुछ नाराज़गी से कहा, मतलब तुम्हारा मेरे पास दिल नहीं है? तब तो मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे पीछे से अनजाने ही बेचारा पागल हो गया है। टीना खुलकर हंस पड़ी। क्या कहा? तुम मुझे प्यार करती हो? ये कैसे हो सकता है? अब एक प्रैक्टिकल बात जान लो। अमेरिकी सिटीजनशिप पाने के लिए कितने ही लोग ये तरीका अपनाते हैं, यहाँ तक कि अपने से काफ़ी बड़ी उम्र की अमरीकी औरत तक से शादी करते हैं। कम से कम हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान तो पाए हैं। अगर शादी नहीं चली तो तलाक ले लेना उतना ही आसान है जितना हम दोनों का शादी करना। तुम क्या सोच रही हो, समझ पाना मुश्किल है। शादी के पहले ही तलाक की बात अजीब नहीं है। शादी कोई खेल तो नहीं होती। विक्टर के माथे पर बल पड़ गए। मैं तो बस तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नई राह दिखा रही हूँ। वैसे मैं भी शादी को खेल नहीं मानती, पर अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करने से डर लग रहा है तो फैसला तुम्हें ही करना है। क्या ये रास्ता अपनाना ठीक हो सकता है? मुझे किसी पर भी यकीन करना कठिन लगता है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं सबसे अलग और तुम्हारे ख्याल से एक जिद्दी लड़की हूँ। सोच लो, क्या मेरी जिद पूरी उम्र झेल पाओगे? टीना शरारत भरी मुस्कुराहट बिखेर उठी। बिना प्यार के शादी करना क्या एक सौदा नहीं होगा टीना? विक्टर ने सीधा सवाल किया। एक बार प्यार करने का नतीजा तो देख ही चुके हो। अब अगर पहले से ही मेरे प्रपोजल को सौदा समझकर कदम उठाओगे तो उसके पीछे क्या करना? अगर यह सौदा भी घाटे का सिद्ध हुआ तो शायद मेरा ज़िंदगी से यकीन ही उठ जाएगा टीना। वैसे क्या तुम मुझ पर दया की वजह से ये प्रस्ताव रख रही हो? मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। अगर मैं कहूँ
मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारा साथ और तुम्हारे गिटार से मुझे प्यार हो गया है। इसके पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, ऐसी कशिश महसूस नहीं की। टीना ने सच्चाई से कहा, तुम सचमुच अनोखी लड़की हो। रूबिया के जाने के बाद तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके आने से मेरे मन का खाली कोना पूर्ण हो गया है। शायद ये चाहत की आहट ही थी टीना, तुमसे अमेरिका वापस जाने को कहकर भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहता था, विश करता था तुम कभी वापस न जाओ। विक्टर के चेहरे पर खुशी छलक आई। अब तो मुझे प्रपोज तो करो विक्टर, हमें चर्च में शादी की डेट फिक्स करनी है। ओके मिस टीना उर्फ क्रिस्टीना, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सॉरी, कोई फूल पेश करने को नहीं है, विक्टर ने हंसकर कहा। मंजूर है, पर शादी के बाद मुझे फूल ज़रूर चाहिए, टीना ने हंसकर कहा। शादी के बाद तुम्हें फूलों की तरह प्यार से रखूंगा, ये मेरा वादा है टीना। हंसते हुए टीना के माथे पर चुंबन अंकित कर विक्टर ने टीना के प्यार पर मोहर लगा दी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।